अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक सीखेंगे। लेकिन इन सवालात को अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 पहले ना के देखना पड़ेगा। वो हमारे चैनल पर मौजूद है, पहले आप लोग उसे देख लें, फिर आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। चलें हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो सवाल नंबर 11 है उसमें अगर देखें तो वो कहता है ए स्पिनर इज स्पन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फाबेट ऑन द लैंडिंग इज बी, नॉट बी, डी, ए, नॉट डी या नॉट सी। असल में ये ना कुछ अल्फाबेट्स हैं और हमने इसको ना कि इस स्पिनर को ना स्पन करना है। तो हमने चांसेस बताने हैं कि ये ए पे आने के कितने चांसेस हैं, बी पे आने के कितने चांसेस हैं, सी पे या फिर डी पे आने के ना कितने चांसेस हैं हमारे पास। तो इन सब के जो है ना इनकी हमने एक सैंपल स्पेस बना ली है। इन सब को हमने यहाँ से शुरू करके ए बी पी जिस तरह ये है इन सब को हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे मैंने पीछे जो 10 सवाल हमने सॉल्व किए थे तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटी जो है उसके फार्मूले को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये निकालना सीखा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकलते हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकलते हैं, फिर उनको हमने पुट करके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। तो उसके लिए हमें ना ये सैंपल स्पेस चाहिए थी, क्योंकि इस सैंपल स्पेस से हमें पता चलेगा कि इसके जो टोटल है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो ये हम ना वो फार्मूला लिख लेते हैं। जो फार्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का वो है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास b इंटू ए इज इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस। n इंटू ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ज़ाहिर करता है और n इंटू एस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को ज़ाहिर करता है। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है कि स्पिनर को हमने स्पन कर दिया। अब आप लोगों ने बताना है कि उसके कितने चांसेस हैं कि वो बी पे जाके रुकेगा। इस एरो के कितने चांसेस हैं कि वो बी पे जाके रुकेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं। मसलन कि ये टोटल अल्फाबेट जो इसके ऊपर लिखे हुए वो कितने हैं। तो वो इसके हमने ये सैंपल स्पेस बनाई थी, यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं। ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये टोटल जो है ना पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल कितना है वो हमारे पास है 12। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास 5 है, क्योंकि जो बी है ना उनको अगर हम काउंट करें तो वो हमारे पास 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 है। तो उसने हमसे पूछा ये है कि बी पे आने के कितने चांसेस है। तो हमें वो बी काउंट करना पड़ेगा कि बी इस जो स्पिनर पे मौजूद कितना है। तो वो है 5 बीज मौजूद थे, तो हमने उसके उनकी ना तादाद लिख ली, वो 5 आ गए। अब इन हमने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिए। ये फार्मूले में हम पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम ऊपर लिखते हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे लिखते हैं। तो इसका हमारे पास बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकला है वो 5/12 है। अब हम ना किसी सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। वो कहता है कि ये बताएं कि नॉट बी, कि बी ना आए, इसके कितने चांसेस हैं। मसलन बी ना आएगा तो इसका मतलब ए आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। मतलब कि बी के अलावा ना हमारे पास ए के, दूसरा सी के या डी के ये कितने चांसेस हैं। इसमें भी फार्मूला तो हमारे पास वही इस्तेमाल होना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स है वो तो 12 ही हैं, टोटल जो हमारे पास वो तो 12 ही हैं। अब हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखने हैं। अब बी हमारे पास थे 1 2 3 4 और 5। वो कहता है कि बी नहीं आने चाहिए, इसका मतलब पे 5 नहीं आएंगे। तो 5 नहीं आएंगे तो 12 में से बाकी हमारे पास जो ए सी और डी मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7 बचेंगे। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास 7 आ जाएंगे। उसके बाद हमने नॉट बी मतलब बी के अलावा बाकी सारे देखने। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी आ गए तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास निकल आएगी 7/12, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें ऊपर लिखने होते हैं और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो हमने नीचे लिखने होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं।
तो डी पार्ट तीसरे पार्ट में तो उसमें तो ये पूछ रहा है आप लोग बताएं कि भाई डी के आने के कितने चांसेस है। तो वो हम ना के देखते हैं कि फार्मूला तो हमारे पास वही है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी हमारे पास वही है 12। अब हमने देखना है कि डी के आने के कितने चांसेस। अगर हम इसमें देखें अपनी सैंपल स्पेस में तो डी तो हमारे पास मौजूद ही एक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हम इसको फार्मूला इनपुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम इसके चौथे पार्ट में चलते हैं, तो वो कहता है कि ए के कितने चांसेस हैं। आप लोग बताएं कि ये इसको जब हम स्पन करेंगे तो आप लोग बताएं कि ए पे वो मसलन के कितने चांसेस हैं तो ए पे जाकर रुक जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास वही है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वही 12 है। तो ए के चांसेस कितने हैं, ए हम काउंट कर लेते हैं, हमारे पास ए है 1, 2 और 3। इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 आ जाएंगे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/12 आ जाएगी। अब इसका पांचवा जो है उसमें वो कहते हैं कि नॉट डी, कि आप लोग ये बताएं कि डी ना आए, इसके कितने चांसेस हैं। इसमें भी फार्मूला हमारे पास वही है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास वही 12 आ जाएंगे। तो डी के अलावा अब डी हमारे पास है ही 1, तो एक अगर हम इसमें निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 11 बच जाएंगे। जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 11 आ जाएंगे। तो जब हम इसको फार्मूला इनपुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 11/12 आ जाएगी। तो नेक्स्ट है वो कहते हैं नॉट सी, सी नहीं आना चाहिए। तो अगर सी नहीं आएगा तो फार्मूला तो हमारे पास वही है, लेकिन सी नहीं आएगा तो सी हमारे पास टोटल है 1, 2, 3, बस 3 निकाल दें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 9 बच जाएंगे। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/12 आ जाएगी। इस तरह ये जो हमारे पास 11 क्वेश्चन था इसके हमने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम 12 पे आते हैं। वो कहता है कि 3 कैंडिडेट ए, बी एंड सी आर इन एन एग्जामिनेशन। मसलन के 3 कैंडिडेट, उनको फर्ज कर लिया, नाम नहीं वैसे कर लिया कि एक ए है, एक बी है और एक सी है, वो एक इम्तिहान दे रहे हैं। आप लोग बताएं द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट ए इज 0.25, द कैंडिडेट बी इज 0.28 एंड कैंडिडेट सी इज 0.55. What will be the probability that A or C pass the exam? Also find out the probability of passing C or B. अब ये सवाल जो है इसमें जो उसने कहा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग कैंडिडेट ए, तो हमने इसको लिख लिया वो 0.25 है, जो बी की है वो 0.28 है, इसको हम b into 20,000 कर दिया, और सी की हमारे पास 0.55 है। तो अब हमने अपने सवाल का जवाब देना है कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी, ए या फिर सी, इन दोनों कैंडिडेट की पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इनको ना हमें इन दोनों को जमा करना है, सिंपल। हमारे पास ए और सी को ना जमा कर लेंगे तो वो हम यूनियन कर लेते हैं, P इंटू ए यूनियन सी इज इक्वल टू P इंटू ए प्लस P इंटू सी। तो सिंपल इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.80। बस इन दोनों की जो है ना प्रोबेबिलिटी वो 0.80 है। अब नेक्स्ट वो कहता है व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आर बी, सी या बी के पास में कितनी है। इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, इनकी इनपे पुट करेंगे तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो 0.83 निकलती है। इस तरह ये जो सवाल था इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 13वां सवाल आ जाता है हमारे पास। ए फेयर डाइस इज रोल्ड, अहमद विन्स द गेम if the result is either odd or divisible by 6. What will be the probability of winning the game for Ahmed? डाइस वही हमारे पास लूडो का जो दाना है, इसको वो कहता है इसने रोल कर दिया। इसकी जो सैंपल स्पेस है ना वो हमने लिख दी, क्योंकि सैंपल स्पेस सिंपल है कि लूडो के जो दाने पे या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। अब वो कहता है कि उसने वो रोल कर दी। कई दफ़ा आप लोगों को पता होता है कि वो हमारे लास्ट जो गोटी अगर पड़ी हो तो उसमें या तो एक दाना एक पड़ा होता है या 2 मसलन के पड़ा होता है, तो अगर वो आ जाए तो हम गेम विन कर देंगे। तो इसी तरह वो इसने ना एक सिचुएशन बताई है कि अहमद गेम खेल रहा है, उसके पास अगर ये दाने आ जाएं तो वो गेम को विन कर सकता है, नहीं तो फिर वो ना कि मसलन के विन नहीं करेगा। तो उसमें चांसेस उसने बताया है अहमद विंस द गेम इफ द रिजल्ट इज एदर ऑड। और हमें पता है कि वो होते हैं हमारे पास
जो 2 पे डिवाइड ना हो, तो इसमें 1 3 5 ये और आ जाएंगे, या फिर वो कहता है कि डिविजिबल बाय 6, इस 6 पे डिवाइड होने वाला हिस्सा आ जाए। तो 6 पे डिवाइड होने वाला हमारे पास सिर्फ 6 ही है, 6 के अलावा तो कोई भी इस पे 6 पे पूरा पूरा डिवाइड होने वाला हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इनको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो वो हमारे पास ये आ गया। जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास 6 है। तो ये जो दाना है, इसको जब हम करेंगे रोल, डाइस को रोल करेंगे, तो हमारे पास या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 6 है। अब हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं, तो उसमें उसने कहा था कि या तो आप लोगों के पास ऑड होने चाहिए, और हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, या फिर वो कहता है कि डिविजिबल बाय 6 हो, यानी कि वो 6 होना चाहिए। तो इन चारों में से कोई भी आ जाएगा तो वो जीत जाएगा गेम। तो जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं वो फिर 4 बन गए, वो मतलब 1 बन गया, 3 बन गया, 5 बन गया, और दूसरा उसने 6 की बात की थी। ये उसने बताया भी है कि या तो वो ऑड हो या फिर डिविजिबल बाय 6 हो। ये 4 हो गया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो 4/6 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट 14वें सवाल पे चलते हैं। तो कहते हैं डाइस इज रोल्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5। वही डाइस है, उसकी सैंपल स्पेस बिल्कुल वही कि इसके 6 मुख्तलिफ दाने आने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है जी, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। इसकी जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 ही निकलेंगे। लेकिन इस सवाल के मुताबिक जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है जी, वो कहते हैं आप लोग बताएं कि इसकी ये इम्कान या प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसके दाने 4 आए या फिर 5 आए। अब 4 या 5, इसका मतलब तो सिर्फ 6 में से हमने ना सिर्फ 2 दानों को चूज किया है, तो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 आ जाएंगे। तो इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 2/6 आ जाएगी। अब हम 15 पे आते हैं। 15 में वो कहता है ए बैग कंटेन्स 3 रेड हेयर पिन्स, 5 ब्लैक हेयर पिन्स, 5 ग्रीन हेयर पिन्स एंड 2 ब्लू हेयर पिन्स। फाइंड द probability of selecting a red pin or a blue pin, a green pin and a black pin in same order। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये रेड पिन और ब्लू पिन, इसके कितने इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, रेड पिन और ब्लू पिन को। असल में ये इसने ना ये कहा है कि हमारे पास में एक बैग है, जैसे शॉपर वगैरह कोई भी है, तो उसमें ना के कुछ हेयर पिन्स हैं, उनके कुछ कलर्स हैं। उसने बता दिया कि 3 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं, 5 ग्रीन है और 2 ब्लू हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग उसमें से अगर उठाते हैं कोई पिन, तो उसमें से कितने % चांसेस हैं कि वो रेड हो या फिर ब्लू पिन हो। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा ना कि दूसरे सवालों से मुख्तलिफ होगा, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास वही है, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारे पास वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम चेक करते हैं कि वो हमारे पास कितनी है। टोटल हमारे पास कितने हैं कितने, तो वो हमारे पास है जी 3 + 5 + 5 + 2, ये टोटल हमारे पास बन गई जी 15 के। टोटल जो हमारे पास पिन है वो 15 है, वही पॉसिबल आउटकम बन गई। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब उसका मतलब है या तो उसे रेड आनी चाहिए या ब्लू आनी चाहिए। तो रेड हमारे पास 3 है और ब्लू हमारे पास 2 है, तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 5 आ जाएंगी। जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो 5/15 आ जाएगी, क्योंकि फेवरेबल आउटकम को हमने ऊपर लिख देना है और पॉसिबल आउटकम को हमने नीचे लिख देना है। अब नेक्स्ट हम इसका ना कि दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है एक ग्रीन पिन एंड ब्लैक पिन। अब उसने ये कहा कि आप लोगों ने 2 पिनें उठानी हैं और वो निकलनी भी क्या चाहिए, ग्रीन और ब्लैक इन सेम ऑर्डर। इसके कितने चांसेस हैं कि आप लोग उन्हें उठाएं तो वो सेम ऑर्डर में ना कि ग्रीन निकले और दूसरी के ब्लैक पिन, मतलब कि पहले ग्रीन आ जाए और फिर आप लोगों के पास ब्लैक आ जाए इन सेम ऑर्डर से। ऑर्डर भी मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि पहले ब्लैक आ जाए और फिर ग्रीन आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये सेम ऑर्डर में, मतलब पहले हम उठाएं तो वो ग्रीन आ जाए
और दूसरे नंबर पर उठाएं तो हमारे पास ब्लैक आ जाए। तो इस तरह का जो सवाल होता है ना, इसको हल करने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी है पी इंटू ग्रीन एंड ब्लैक लिख ली। अब जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ब्लैक की प्रोबेबिलिटी के साथ। अब जो इसमें अगर हम देखें, जो ग्रीन है वो हमारे पास 5 पिन है और ब्लैक भी हमारे पास 5 पिन है। और तो अगर हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसकी जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो 5 है और पॉसिबल तो 15 है, वो हमने पीछे निकाली थी। तो इसकी जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आएगी वो 5 और 15 आ जाएगी, मल्टीप्लाई उसी तरह आ गया। अब नेक्स्ट है इसकी ब्लैक की। तो ब्लैक की भी 5 थी, नंबर ऑफ जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम वो 5 थी और बटे में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो 15 है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25/225, 225। तो इस तरह से जो हमारे पास सवाल आएंगे ना, जिसमें वो ना कि हमारे ऊपर एक शर्त लगा देगा कि जैसे कि मतलब सेम ऑर्डर में आ जाए, इन एनी ऑर्डर आ जाए, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करके इनकी ना मतलब लैदा से, जैसे ये ग्रीन की पिन, इसकी लैदा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लैक की लैदा से निकालनी है, उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें असल में होता है ये है कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उनको हम प्लस कर देते हैं। तो उसमें एक सिंपल था कि रेड आ जाए या ग्रीन आ जाए, ब्लू आ जाए, वो कोई इशू नहीं है, तो वो फिर हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं। लेकिन इनमें हमने ना कि प्लस नहीं कर सकते, इनमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 16 पे आते हैं तो कहते हैं कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज रोल्ड। अब वो कहता है कि एक तो हमारे पास कॉइन है यानी कि सिक्का है, और दूसरा हमारे पास डाइस है यानी कि वो लूडो वाला दाना है। तो आप लोगों ने बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन एंड डिजिट 4 ऑन डाइस। आप लोगों ये बताना है कि जो सिक्का उछाला गया है उस पे हेड ही आए और जो डाइस को रोल किया गया है उस पे जो दाना है वो हमारे पास 4 आए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो कॉइन होता है उसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकलेगी, वो 1/2 है। मसलन के उसकी ना हेड की हमने निकाली है कि उसको जब हम उसको कॉइन को टॉस के लिए ऊपर फेंकेंगे उसमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकती है। तो इसमें मसलन के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सिर्फ ही 2 है, तो वो हमने नीचे लिख दिए, और अगर हेड आने के चांसेस वो 1 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आ गई। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो लूडो का दाना है उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी 4 की निकालें तो वो हमारे पास 1/6 आ जाएगी, क्योंकि टोटल जो है वो तो 6 है, इसकी जो टोटल जो आने के चांसेस वो तो 6 तक होते हैं और 4 के आने के चांस सिर्फ 1 है, तो 1/6 आ जाएगा। अब हमने इस सवाल का जवाब देना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द कॉइन एंड डिजिट 4 ऑन डाइस। इसका मतलब है कि जैसे हमने पीछे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये हमने लिख दिया P इंटू हेड एंड 4 इज इक्वल टू P इंटू हेड, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी लैदा से और P इंटू 4 यानी कि 4 की प्रोबेबिलिटी लैदा से, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है और 2 को 6 से करें तो हमारे पास आंसर 12 आता है। इस तरह जो हमारे पास है 1/12 इसका ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।